हेलो दोस्तों, मैं भास्कर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। मैं भी सही हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो टॉपिक है पोलिनोमियल चैप्टर से है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। इसमें हम एक ग्राफ का सॉल्यूशन देखेंगे। ये ग्राफ क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। The graph of y is equal to px. The graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below. ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, ये ग्राफ हो गया, 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 ये ग्राफ हो गया। ठीक है। For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. In each case, देखिए पोलिनोमियल जो है x, दैट मीन्स x एक्सिस के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है? x एक्सिस के बारे में बात किया जा रहा है। सबसे पहले एक्सिस कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सिस के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। पर कुछ फैक्ट्स है जो जान लीजिए, कुछ फैक्ट्स है जो जान लीजिए। सपोज कीजिए कि ये एक वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया एक्स। ठीक है। ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे इसको जीरो मान लेते हैं, सॉरी इसको मीन्स इसको ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। और इधर जाइएगा, मतलब ओरिजिन से अपना ओ पॉइंट से अगर आप राइट साइड में चलिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ओरिजिन से जब हम एक्स एक्सिस पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस है। क्या है ये? आपका एक्स एक्सिस है। जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो इधर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, नेगेटिव जो भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस में जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है, और जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो दैट मीन्स अब एक्स पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे, मीन्स एक्स एक्सिस पे जितना भी कट होगा वो सभी क्या दिखाएगा? सभी वैल्यू ऑफ एक्स दिखाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ये है कि बोल रहा है कि पोलिनोमियल के जीरोस बताइए। अब हम ग्राफ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी, हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हैं। अब देखिए, अब यहाँ जहां जहां लाइन, ग्राफ में जहां जहां लाइन एक्स पे कटेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, वो हमारा जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स उस पोलिनोमियल के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्स का एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे इस लाइन को अगर देखा जाए तो पैरेलल है, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन ड्रॉ है एक्स एक्सिस को, उसको कट करना होगा। उसी प्रकार इस ग्राफ में देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, वाई पे कट रहा है। इस ग्राफ का जो लाइन है एक पॉइंट वाई को काट रहा है।
दूसरा पॉइंट जो है एक्स को काट रहा है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, मीन्स 1 में एक्स बराबर 0 यहाँ पे होंगे, एक 0 यहाँ पे होगा, यानी एक सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो ग्राफ है, अब देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, एक यहाँ कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के कितने वैल्यू होंगे, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे जितना बार कटेगा, अगर लाइन जो ड्रॉ हुआ है वो लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 में कि एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू, according to graph, according to graph। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या लिखेंगे, कितना पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, कितना पॉइंट पे इसने ये लाइन जो है कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, ओनली 1 पॉइंट, यानी यहाँ पे लिखेंगे ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज यहाँ पे यानी यहाँ पे 1 0 होंगे, क्या होंगे, 1 0 होंगे, यहाँ पे होगा नो जीरो, नो जीरो होगा। नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि 3 जगह इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे होगा 3 जीरोज, 3 जीरोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, अब नंबर 4 में जो है, नंबर 4 ये सभी जो है रोमन में है, रोमन में ही रिप्रेजेंट करना मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4 देख लीजिए, नंबर 4 में क्या है, कितने जगह इंटरसेक्ट हुआ है, एक जगह और 2 जगह, ठीक है। एक्स एक्सिस को 2 जगह ये काट रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे 2 जीरो, क्या होंगे, 2 जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 में देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2 3 और यहाँ पे 4, दैट मीन्स 4 इसके जीरोज होंगे, 4 जीरोज, 4 जीरोज होंगे। अब देखिए, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया आपका 3 जीरोज, 3 जीरोज, 6 में कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम इसका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, और इस ग्राफ क्वेश्चन को बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्स एक्सिस पे जब ग्राफ कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा उतना उसका एक्स का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे
कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उससे बस ग्राफ का एक्सिस आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।